दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और लास्ट वीडियो में जो अपन बात कर रहे थे वो SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जो सिंगल स्टेप प्रोसेस था। एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता था और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। कंसर्टेड मैकेनिज्म था। इतनी बातें अपन लोगों ने की थी SN2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपको बहुत से बेसब्री से इंतजार था, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। आइए दोस्त, एलिमिनेशन रिएक्शन की बातें करते हैं। अब क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान से सुनना। एलिमिनेट करना, नाम से समझना। एलिमिनेट करना यानी कोई चीज को हटाना। एलिमिनेट करना, रिएक्शन में से किसी चीज को हटाएंगे, यानी कोई ग्रुप्स को आप हटाएंगे। और एक बात याद रखना, एलिमिनेशन वर्ड जब भी दिमाग में आएगा तो एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, क्या कि यानी डबल बॉन्ड बन रहा होगा, अनसैचुरेशन आ रही होगी, ऐसा सोचना हमेशा हमेशा। ठीक है सर, एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, आइए अब बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू एटम्स और ग्रुप्स, दैट इज वाई और जेड। क्या है वाई जेड, ये रहा वाई और जेड, आर रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन, जिस पर अटैक होता है। जनरली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, कैसे। आप सोचो, आपने Y को हटा दिया, Z को हटा दिया, ये दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए, तो इन दोनों कार्बन्स ने वापस इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर कर बॉन्ड बना लिया। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में आप कोई ग्रुप्स को हटाएंगे, कोई एटम्स को हटाएंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है सर। उल्टा सोचो आप मेरे साथ। मान लो कि मैं आपको एल्कीन देता और ऐसा बोलता HX ऐड करो, जो आप क्लास 11th में सीख कर आए हैं। क्या करते आप सर, कुछ नहीं करते, एक कार्बन पर X ग्रुप लगा देते, एक पर हाइड्रोजन लगा देते, एज पर मार्कोवनिकोव रूल। हाँ, आप ऐसा ही करते ना, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्त, अब इन दोनों को हटाकर यदि मैं डबल बॉन्ड उल्टा सोचूं तो डबल बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। H और X हट गए, डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह Y और Z हट गए, डबल बॉन्ड बन गया। आई होप इतना बात अपनों को क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ही एलिमेंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन के जड़ तक जाएंगे। आज तो बिल्कुल एलिमेंट्री स्टार्ट होगी, फिर आपको बताऊंगा E1 होता है, E2 होता है, E1C भी होता है, सब बताऊंगा धीरे धीरे पर। क्या, एक पेशेंस के साथ, एक सही कंटेंट के साथ, एक अच्छी अप्रोच के साथ। जल्दबाजी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि आज आप देखते आए हैं, ये लेक्चर नंबर 14 है, कहीं मैंने जल्दबाजी नहीं की, हर चीज को प्यारे ढंग से, एक एक चीज इत्मीनान तरीके से बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स की जनरली आपको देखने को मिलेगी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या क्या, अल्फा एलिमिनेशन हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, या गामा एलिमिनेशन हो सकता है। क्या है सर अल्फा बीटा गामा, आइए बताते हैं। नोट्स प्रॉपर बनाना पहली बात। अल्फा एलिमिनेशन, जब when the two groups are lost from the same carbon atom to give a कार्बीन या नाइट्रीन, दिस इज कॉल्ड 1-1 एलिमिनेशन। मान लो एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए थे, वाई और जेड जो बात कर रहा था ना, लेट्स से एक्स वाई नाम लिख दिया मैंने इसको, एक्स और वाई। एक्स और वाई एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं और उनको हटा दिया, तो जनरली यहां पर क्या बनता है अपने को, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कार्बीन का। कैसे सर, ऐसा सोचना, यहां मेरे पास x था, ठीक है, और यहां y था। अभी चमक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं सर, कार्बन कार्बन, यहां बॉन्ड, और ये कार्बन था। y अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। x अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, हाँ। तो सर ये देखो कार्बीन बन गया, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन वाला क्या है, कार्बीन है, इसको बोलते हैं कार्बीन। ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, बट बहुत ज्यादा अपने को काम नहीं। हमें जो मेनली सीखना है सर, हमें तो पाई बॉन्ड बनाना है, यानी बीटा एलिमिनेशन करवाना है। हाँ सर, हम इसको अल्फा वाले को ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, ये जेमिनल टाइप है। जेमिनल, एक ही कार्बन पर दो ग्रुप जेमिनल, एक ही कार्बन एडजेसेंट कार्बन पर दो ग्रुप विसिनल। हाँ, तो आप उसे जेमिनल टाइप भी बोल सकते हैं। जेमिनल हेलोजन होता तो डाई हेलाइड हो जाता। क्लियर है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। बीटा एलिमिनेशन हमें जनरली सीखना है, क्या है, when the two groups are lost from adjacent atoms so that a new pi bond is formed। सर ये तो अभी सीखा है। देखो ये 1-1 क्यों बोला था, ये एक ही कार्बन से जा रहा था। अभी कौन कौन से कार्बन से, 1 और ये 2, ये दो कार्बन से जा रहा है, इसलिए 1-2 बोल देता हूँ। 1-2 एलिमिनेशन, पाई बॉन्ड बना दिया, यही तो स्टार्ट है। हाँ ठीक है सर। गामा एलिमिनेशन क्या है, गामा एलिमिनेशन सोचो। गामा एलिमिनेशन इट इज नथिंग बट 1-3 एलिमिनेशन। 1 और 3 कार्बन से, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, तो ये कार्बन नंबर 3। सर 1-3 एलिमिनेशन हो जाए तो 3 मेंबर्ड का रिंग बनता है, हाईली एंगल स्ट्रेन है, पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे,
यहाँ से x जाएगा, ये y जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्त। क्या इतना बात अपनों को देखने में दिक्कत? आई होप इतना बात तो अपनों को क्लियर हो रहा होगा। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, ये बहुत ही एलिमेंट्री स्टार्ट है, ये मानते हुए कि आज आप पहली बार लाइफ में एलिमिनेशन रिएक्शन कहीं सुन रहे हैं और कहीं और नहीं, आप अपने दोस्त अनिरुद्ध वालिया के साथ ये सारी बातें सुन रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है ना पता हो तो बता देता हूँ। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया, अनअकैडमी पे स्टार एजुकेटर। पिछले 3-4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी के साथ। यदि आप भी मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं और अनअकैडमी जैसे शानदार प्लेटफॉर्म का आनंद उठाना चाहते हैं तो इट इज द राइट टाइम। आप अपने जेई की तैयारी और मेरे साथ कर सकते हैं, जहां आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। और यूं है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू कैन यूज द कोड अनिरुद्ध W28। आप अनिरुद्ध W28 रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, यू विल गेट 10% वाला डिस्काउंट। एक बार की पेमेंट के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ने का मौका मिलने वाला है। कितना बात अपनों को पता लग गया है? क्लियर है दोस्तों? तो मैं कोर्स जो मेरे चल रहे हैं बता देता हूँ। ईयर लॉन्ग कोर्स है, पूरे बैच वाइज कोर्स है, जो 14 जुलाई से अभी स्टार्ट भी हुआ है। पीरियोडिक टेबल मैंने मेनली कल ही स्टार्ट किया है। टाइमिंग क्या रहेंगी? रात को 9:30 से 11 डेली मैं क्लास लेता हूँ विदाउट एनी हॉलीडे, रात को 9:30 से 11। तो आप भी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिया के बेस्ट जेई एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, जहां मनोज चौहान सर, विनीत खत्री सर, अमन दतरवाल भैया आपके सारे पढ़ाते हैं, सचिन राणा भैया सब, मतलब सब पढ़ाते हैं वहाँ। पूरा न्यूक्लियस कोचिंग अनअकैडमी के साथ है और जितने भी नाम मैं लूँ उतने कम, यानी सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के साथ पढ़ा रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो स्टडी अलॉन्ग विद अनअकैडमी। और डिटेल फिजिकल केमिस्ट्री मेरा कोर्स चल रहा है, हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स मेरा स्टार्ट हुआ है 10 जुलाई को ही। तो आप यहाँ पर जेई की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आप 1 मंथ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए भी, 3 मंथ्स के लिए भी, 12 मंथ्स के लिए भी, 24 मंथ्स के लिए भी। करना क्या है? सिंपली प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है बाय यूजिंग द कोड अनिरुद्ध W28। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अनिरुद्ध W28। और जहाँ स्पेशल क्लासेस भी चलती रहती है, फ्री क्लासेस। क्लियर है दोस्तों? एलिमिनेशन रिएक्शन का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आइए दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सर ये एलिमिनेशन क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन वही जहां पाई बॉन्ड बनाने की आप बात करेंगे। करना क्या है? सबसे पहले तो मेनली 3 टाइप्स की होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? E1, E2 और E1CB। सर E1 E2 जैसे SN1 SN2? हाँ बिल्कुल। SN आ रहा था तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। आज अपन बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की। तो E1 का मतलब क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? सर होता क्या है आप मेरे को बता सकते हैं? SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती थी? सर 2 स्टेप में। पहली स्टेप में कंपेरेटिव स्टडी करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता था पहली स्टेप में, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो यहां देखना E1 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, 2 स्टेप प्रोसेस। जैसा था SN1 ठीक वैसा है E1, 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है सर, लिखेंगे हम भी ये बात, बिल्कुल लिखना। ए स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा सर यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है? बिल्कुल दोस्त, यानी कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंज भी करेगा, बिल्कुल करेगा। सेकंड स्टेप सवालों के थ्रू बताऊंगा कैसे कैसे करना है ये सब काम। सेकंड स्टेप में लिख लो क्या? सर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन लेकर चला जाएगा कौन? बेस। अभी बताऊंगा कैसे। यानी 2 स्टेप। सबसे पहले E1 रिएक्शन भी इट इज ऑफ 2 स्टेप। कौन कौन सी? सर सबसे पहली स्टेप में आप कार्बोकैटायन बनाएंगे, दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे? प्रोटॉन निकलवा देंगे। आइए सीखते हैं। अब यहाँ पर अपन कलर व्हाइट ले लेते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। E1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, E1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। सर मैकेनिज्म बता दो। हाँ मैकेनिज्म बताता हूँ। जब भी एलिमिनेशन का जिक्र हो गया तो ये बात तो सबको क्लियर है कि सर पाई बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल पाई बॉन्ड बनाना है। मैकेनिज्म सोचो। स्टेप वन में क्या करेंगे? देखते हैं। मान लो ये अपने पास कोई एल्काइल हैलाइड है,
ठीक है, आपने कोई सॉल्वेंट डाला, आपने क्या किया, सॉल्वोलिसिस किया, कोई भी सॉल्वेंट डाला या वाटर डाल दिया लेट से, तो ये X माइनस एक लिविंग ग्रुप था, निकल गया। मान लो पहली स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बना दो, X माइनस की फॉर्म में लिविंग ग्रुप निकला, ये कार्बोकेटाइन बना प्लस X माइनस। क्या पहला स्टेप बनाने में किसी को दिक्कत? नहीं सर, कार्बोकेटाइन बनाना तो आसान था। पहला स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन एलिमिनेशन रिएक्शन, कर दिया, कर दिया। स्टेप 2 पे आगे चल रहा हूं, स्टेप 2। अब देखना स्टेप 2 में क्या मैजिक आएगा, इसलिए साथ साथ आप जरूर नोट करके रहें। मान लो दोस्त यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बोकेटाइन बना हुआ है और ये है। अब सर अगली स्टेप में, अब देखना सर कोई भी बेस आया, मान लो कोई भी बेस आया, बी माइनस इज बेस, बेस ने अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में सेकंड स्टेप क्या था, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन कौन, H+ की फॉर्म में चला जाएगा। दोस्त ऐसा सोचना, यदि ये H+ की फॉर्म में जाएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? सर यदि ये वाले बॉन्ड में से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में जा रहा है, बेस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कार्बन पे माइनस आएगा। जब इस कार्बन पे माइनस आएगा और प्लस ये रहा, प्लस माइनस अटैच होकर बॉन्ड बना लेंगे, यानी बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या दिखा आप लोगों को, क्या बोला, बेस, इट इज नथिंग बट बेस, बेस ने H+ प्रोटोन को लिया अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन बोले तो जहां कार्बोकेटाइन बनाया है उसके साथ वाला कार्बन कौन, अल्फा कार्बन, क्या कर दिया, H+ ले लिया, एल्कीन बना दिया। ठीक है सर, इतना बात तो अपने को दिखता है, ये रहा एल्कीन, ये रहा एल्कीन, बन गया एल्कीन। हाँ सर एल्कीन तो दिख गया, और बेस क्या, B+H-, खत्म। क्या इतना बात आपको क्लियर है? हाँ सर, एल्कीन बनाना आ गया। एग्जाम्पल करवा दूंगा, टेंशन मत करो, पहले सारा थ्योरी तो पढ़ा दूं मैंने कहा था कंटेंट के साथ मेरे को कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन रिएक्शन, जैसे SN1 में लिखा था यहां पर भी लिखेंगे। सर पहला हमको पता है क्या, टू स्टेप प्रोसेस, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आप मुझे रेट बता सकते हैं, रेट का एक्सप्रेशन? सर जो SN1 में पढ़ा था वही तो होगा, क्योंकि वैसे ही तो सेम कार्यक्रम है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, जब तो 1 है, ये 1 क्या, यूनिमोलिकुलर 1 E1, दिख गया? हाँ सर दिख गया। ये सारी बातें आप दिमाग में रखेंगे, और ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों बातें दिमाग में रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या इतना बात देखने में मेरे दोस्त किसी को भी दिक्कत प्लीज बता दीजिए। एक बात याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन में जब जब कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, जब जब आप कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, तो आप यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना पाए तो आप रीअरेंज जरूर करवाएंगे। आप क्या करवाएंगे, रीअरेंज जरूर करवाएंगे। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। सर सिखा दीजिए, अब हम तैयार हैं। आइए कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां से क्लैरिटी मिलेगा अपनों को। एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सबसे पहले CH3 CH2, और यहाँ CH3 लगा देते हैं, यहाँ येलो CH3 लगा देते हैं, और यहाँ Br लगा देते हैं। अब क्या करना है, मैंने CH3OH डाला, CH3OH डाला। अब सर एक बात मेरे माइंड में नहीं आ रही कि सर हमें क्या सपने आएंगे कि एलिमिनेशन करवाएं या सब्स्टिट्यूशन करवाएं। बिल्कुल सही बात है, आपको सपने को ही आएंगे, बट आप एक बात जरूर दिमाग में रखेंगे। क्या, बहुत शानदार बात है, क्या है, जब भी हीट मेंशन हो, जब भी डेल्टा मेंशन हो, जब भी डेल्टा मेंशन हो, भाई हमेशा आप क्या करवाना, एलिमिनेशन करवाना, यानी डबल बॉन्ड बनाना। हीट मेंशन हो, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर्स एट हायर टेम्परेचर, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी चाहिए क्या, बॉन्ड को बनाने के लिए, लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए। ठीक है, तो डेल्टा जब भी मेंशन हो तो आप क्या करवाएंगे, एलिमिनेशन करवाएंगे। सर करवा देते हैं, तो बहुत शानदार बात है। आइए दोस्त कर दीजिए स्टार्ट। यहां से ब्रोमीन लीव किया, ठीक है सर, ब्रोमीन लीव करवा देते हैं, और यहां पर आपने कार्बोकेटाइन बनाया। सर ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला है, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। अब क्या करें सर, अब मैं बताऊं, बोलो बोलो। सर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पता क्या करेगा, बगल वाले का, देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, CH2 और एक हाइड्रोजन। अब मन में सवाल आता है कि एल्कीन कौन सा बनाऊं। बहुत सही सही सवाल है आपका।
आप एल्कीन कौन सा बनाएंगे, आप एल्कीन मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। दोनों से बना देते हैं। मान लो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 1 3। मान लो 1 2 के बीच बॉन्ड बन रहा है, मान लो 1 2 के बीच बेस ने क्या किया, इस H प्लस को ले गया, इस H प्लस को ले गया, तो 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। बना दो, बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ ये एज इट इज। अच्छा ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ CH3 ताकि आपको देखने में ज़्यादा बेकार ना लगे। ठीक है सर, ये तो 1 2 से बन गया, ये तो 1 2 से बन गया। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। 1 3 वाला और देख लेते हैं। मान लो 1 3 होता तो क्या होता, सॉरी 2 3, 2 और 3, यानी यहाँ पर बेस यहाँ से H प्लस लेकर जाता तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता। बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया सर। येलो आपने कहा इसलिए बनाया, मन नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, इतनी तो बात मान लोगे मेरी। अब मेरे को बात बताओ यार, एल्कीन कौन सा बढ़िया। सर एल्कीन तो वही बढ़िया जो स्टेबल एल्कीन हूँ। स्टेबल कौन सा है, जहां मोर अल्फा H हूँ। ये क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा H बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन, ये रहे, ये रहे, ये रहे, पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा H कितना, 3 3 6 3 9 9 अल्फा H। यहाँ देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ लगे हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लगे हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये रहे, 2 ये रहे, क्या 5 अल्फा H। मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा, ये रहा मेजर, ये रहा मेजर। दिख गया, आप हमेशा वो एल्कीन बनाएंगे जो मेजर बन रही हो। कितना बात क्लियर है, कितना बात क्लियर है। पहले एग्जांपल पता लगा, हीट मेंशन हो, एलिमिनेशन करवाना। अब चल रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, एक और एग्जांपल लूंगा मैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाता हूँ। CH2Br, सर मैंने ऐसे कर दिया, मान लो CH3OH डाल के हीट कर रहा हूँ। सर ब्रोमीन लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है दोस्त, बना दूं कार्बोकेटाइन CH2+। सर रिंग एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस। क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा ना, कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन बना है तो रिंग रीअरेंजमेंट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन। ये वाला बॉन्ड जोड़ दो और ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। आई होप आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आता होगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। क्या बोला मैंने, ये वाला बॉन्ड जोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। सर इसको थोड़ा सुंदर सा दिखा दो। येलो कितने मेंबर करेंगे, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, नहीं दिख रहा, 5 दिख गया। येलो सर 5 दिख गया, 5 मेंबर का रिंग दिख गया। अब क्या करें, कुछ नहीं, अब सिंपली सर बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाना है। बेस आया, ये लेकर जाए या ये वाला हाइड्रोजन लेकर जाए, दोनों एक जैसे हैं, कहीं से भी ले जाए। तो सर जैसे ही आप हीट करेंगे, जैसे ही आप हीट करेंगे तो हम ये वाला एल्कीन बना देंगे। यहां बनाऊं या इस साइड बॉन्ड बनाऊं, बात तो बराबर ही है भाई। इस साइड हो या इस साइड हो, ये तो सेम ही तो प्रोडक्ट है, सेम ही तो, कोई भी एक बना देना। क्या प्रोडक्ट लिखना सीख पा रहे हैं, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंज करना पड़ेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। यदि हीट मेंशन ना होता, यदि हीट मेंशन ना होता तो आप सिंपली इस कार्बोकेटाइन पे OCH3 लगा देते, सब्स्टिट्यूशन करवाते। बट अभी हीट मेंशन है तो मैंने क्या करवाया, एलिमिनेशन करवाया। क्लियर है दोस्तों। तो ये बातें मैंने आपको अभी बताया है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो लेक्चर अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले तो क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे कैसे भाग जाओगे तुम, क्वेश्चन तो लेके जाओगे। एग्जाम्पल होमवर्क क्वेश्चन रेड से लिख देते हैं, होमवर्क, होमवर्क दे देता हूँ। अरे सर दे दो, हम कौन सा डरते हैं। येलो Br अगेन CH3OH डाल के हीट किया है। आप मुझे प्रोडक्ट बनाएंगे, आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे क्या बनाया, उसका IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम इन द कमेंट बॉक्स। जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसका IUPAC नेम लिख देना, चेक मैं कर लूंगा। राइट IUPAC नेम इन द कमेंट बॉक्स, चेक मैं कर लूंगा, आंसर मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। बट आपका ये होमवर्क है जहां आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर है दोस्तों, इतना बात पता लग गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको पता लग रही होंगी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेप टू स्टेप, जहां आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे और आप सवाल भी बना लेंगे। जो भी बुक हो आपके पास, NCERT हो, IIT JEE वाली हो, कोई भी बुक हो, आप हर सवाल बना सकते हैं यहाँ से पढ़ने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ कुछ और बेहतरीन बातों के बारे में बात कर रहे होंगे और एसेंट वो इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।